जिज्ञासु मित्रों, दिव्य सृजन स्पिरिचुअल टॉक्स में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज जो घटना लेकर, जो व्याख्यान लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, वो मेरे जीवन की सबसे भयानक अनुभूतियों में से है, सबसे भयावह अनुभूतियों में से है। आज भी अगर मैं उस दृश्य को स्मरण कर लूं तो थोड़ा सा समझ लें कि भय भी अनुभव होता है और एक दया, एक करुणा भी मन में आ जाती है, क्योंकि घटना ही ऐसी है, इतनी मार्मिक है। तो कई अनुभूतियां मैंने आपसे शेयर की और आगे भी अभी शेयर होंगी प्रेतात्मावाद से संबंधित। तो मित्रों, यह घटना बिल्कुल सच्ची कहानी है और जहां तक मेरा मानना है, कई लोगों ने मुझे मैसेज भी किया है। आपके अपने जीवन की कोई प्रेत अनुभूति हो तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, बोलकर ऑडियो रिकॉर्डिंग कर आप अपनी प्रेत अनुभूति बताएं, अन्यथा लिखकर भी आप व्हाट्सअप कर दीजिए मुझको 9661802459 पर, अगर आपकी कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है, प्रेत अनुभूति है। तो कोई कह भी रहे थे कि मैं बताना चाहता हूं, तो मैंने कहा भी था कि अवश्य आप बताएं, मुझे व्हाट्सअप करें और हम, अगर हमें अच्छा लगा तो हम अवश्य ही उसको फिर पब्लिश भी करेंगे, उसको बताएंगे। अगर आप अपनी वाणी से स्वयं ही बोलकर रिकॉर्ड कर भेजते हैं तो और अच्छी बात है। तो चलिए हम चलते हैं इस घटना की ओर जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा था। मित्रों, यह समय है लगभग, आज से बहुत पुराना समय नहीं है, 7 वर्ष पुरानी बात होगी। घटना है ये जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर के अंदर मकराना, फेमस जगह है, मकराना मार्बल्स के नाम से आप नाम सुना ही होगा। मकराना छोटा सा शहर है, टाउन है छोटा सा, वहाँ की ये घटना है। वहाँ एक मेरे मित्र हैं, अभी वर्तमान में वो ज़्यादा संपर्क में नहीं है, लेकिन कभी कभी संपर्क हो जाता है। तो उनकी इच्छा थी कि जिस प्रकार की साधना और अध्यात्म की बातें मैं करता हूं, कहीं से उन्होंने कुछ सुना था, तब तो YouTube चैनल नहीं था, लेकिन किसी अन्य के पास मेरे किसी प्रवचन, मेरे किसी विचार की कुछ रिकॉर्डिंग थी, तो उनको उनके पास रहती थी और वो कुछ लोगों को सुनाया करते थे वहाँ पर, अपने मित्रों को, संबंधियों को। उसमें ज्ञान की बातें, मर्म की बातें, जानने की बातें, बहुत स्पष्टवादी बातें कि ईश्वर को जानो सिर्फ मानो नहीं, ऐसी बातें उनको पसंद आती थीं और वो उसको रिकॉर्डिंग को रखे रहते थे अपने मोबाइल फ़ोन में, स्वयं सुनते थे और दूसरों को भी सुनाते थे और मुझे फ़ोन पे संपर्क भी करते थे। मुझसे मिले भी, दिल्ली में एक बार मिल भी चुके थे पहले, किसी कार्यक्रम के अंदर ही वो मुझे आए और मुझसे उनकी मुलाकात भी। अब समय बीता, उनकी इच्छा थी कि मैं मकराना आऊँ और मकराना आकर, और भी उनके कई लोग, उन्होंने कहा कि मेरे कई मित्र हैं और रिश्तेदार हैं, मैंने उनको बताया है ऐसी साधना और के विषय में, जैसी साधना आप करते हैं, आप हमें भी सिखाइए, हमें भी अध्यात्म का मार्ग बताइए, हमें भी अंतर्मुखी होने की विद्या दीजिए, हमें भी अष्टांग योग की साधना हम भी कर सकें, हम भी सीख सकें, ऐसी उनकी तीव्र इच्छा थी। मित्रों, ये जो हमने ज्वाइनिंग मेंबरशिप का जो शुरू किया है यूट्यूब चैनल पर, आप ज्वाइन बटन देखते होंगे चैनल पर, उसमें भी वही अष्टांग योग की अद्वितीय साधना है, जिससे कि व्यक्ति स्थूल से सूक्ष्म जगत की यात्रा करता है और अंतर्मुखी होकर वो परा अनुभूतियों को प्राप्त करता है। परा अनुभूतियाँ जो इन इंद्रियों से संभव नहीं है, ऐसी अनुभूतियाँ। तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो अंतर जगत की सैर करें, अंतरलोक परलोक की सैर करें और अंतर्मुखी होकर उस अपने भीतर ही बैठे ईश्वरीय सत्ता का साक्षात्कार करें, क्योंकि जो अंतर्मुखी होगा वो निश्चय ही अपने भीतर बैठे ईश्वरीय सत्ता का साक्षात्कार कर लेगा। जरूरी है कि कोई थोड़ा सा मार्ग दिखाए, कोई बताए। तो उनकी बड़ी तीव्र इच्छा थी, उन्होंने बुलाया, और हम वहाँ पर गए, जाना हुआ।
और जब जाना हुआ तो एक दिन वहाँ पर रुके, कुछ लोग आए, मिले, बैठे, उनसे वार्तालाप हुआ, उनसे कोई कथा प्रवचन या ऐसा कोई आयोजन वहाँ पर नहीं था, ऐसा ना सोचें। बस उनको ध्यान सिखाना, उनको मेडिटेशन सिखाने की ही तीव्र इच्छा उनकी थी, और उन्हीं के लिए मैं वहाँ पर गया। तो उन्होंने घर में अपना व्यवस्था कर रखा था रुकने उकने का। तो कई लोग आए, शाम को उन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया, और इकट्ठा करके जो है ताकि उनको समझाया जा सके, उनको प्रेरणा दी जा सके। कुछ लोग तो पहले से प्रेरित थे, जागरूक थे साधना शिविर में बैठने के लिए, इस आध्यात्मिक ज्ञान शिविर में बैठने के लिए, और कुछ लोग जागरूक नहीं थे। तो उन लोगों को जागरूक करना था, उसमें पुरुष भी थे, महिलाएं भी थीं, लेकिन मुख्य रूप से पुरुष ही थे, क्योंकि उन्होंने अपने मित्र सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में जिन जिन लोगों को उन्होंने बताया, वो लोग तो जागरूक हो ही गए थे उनके प्रयास से। तो वो सारे लोग, बड़ा अच्छा व्यवहार उनका और लोगों से मिलना जुलना, बड़ा फ्रेंडली नेचर था। तो इसलिए कन्विंस भी कर लेते थे बड़े आसानी से किसी को भी कि हाँ, तुमको ध्यान ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ऐसी चीज़ है एक। और वो जानते थे और बहुत समय से व्याकुल थे, लगभग साल भर से मुझे वो संपर्क करते थे, फ़ोन करते थे, और इस तरह की बातें थीं। अब जो है मैं उनके यहाँ पर गया, उन्होंने रुकने की व्यवस्था की, और अपने घर में वहाँ पर हम रुके, और रुकने के बाद साधना शिविर का आयोजन हमने किया वहाँ पर। जिस दिन रुके, जिस दिन पहुँचे, सुबह में पहुँच गए थे, और शाम को लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया था। तो लगभग 20-50 लोग की संख्या में, महिलाएं भी थी उसमें, 15-20 आई थी, पुरुष भी थे लगभग 15-20 के आसपास। तो ऐसे लोग इकट्ठे हो गए और उनको थोड़ा समझाया गया अध्यात्म के विषय में, योग के विषय में, जीवन के विषय में, साधना के विषय में उन्हें बताया गया। और अगले दिन जो है 3 बजे से शाम, ना तो जिस समय शाम होने लग जाती है तो 3 बजे से और वहाँ पर हमने कार्यक्रम रख दिया, क्योंकि 3 बजे का समय थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है। ठंड का मौसम तो आपको बता दें, जनवरी का महीना था, और मौसम वहाँ कैसा होता था, चारों तरफ तो रेत है। जिन्होंने मकराना घूमा होगा वो जानते होंगे। होता क्या था कि, और उनका जो घर था थोड़ा सा आउटर एरिया में था, तो रेतीला क्षेत्र आसपास था काफ़ी। वैसे भी मकराना रेतीला क्षेत्र है। और तो वहाँ पर हुआ क्या कि, होता क्या था, मौसम का सिस्टम क्या था कि रात को 12 बजे के बाद ही ठंड बढ़ती थी, और ऐसी ठंड बढ़ती थी कि जैसे कि आप कश्मीर में एकदम बर्फीले एरिया में आ गए हैं, रेत बिल्कुल ठंडी। और सुबह को बहुत भयानक ठंड, बहुत कड़ाके की ठंड रहती थी। और फिर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना जब शुरू होता तो 12 बजे तक तो पूरा ही ठंड रहता, 12 बजे के बाद गर्मी शुरू होती। तो 3-4 बजते ऐसा, देखिए जनवरी का मौसम है, और रात को 12 बजे के बाद लगभग सुबह सबसे ज़्यादा ठंड होती थी, सुबह 4-5 बजे के समय। उस समय ऐसी ठंड होती थी, लगता था कि 3-3 रजाई भी ओढ़ ले आदमी तो कम पड़े, इतनी ठंड होती थी। और फिर क्योंकि रेत है, ठंडी पड़ जाती, फिर सूर्योदय होता तो रेत धीरे धीरे गर्म होने लग जाती, और गर्म होते होते 12 बजे के बाद जब 3-4 बजने लग जाता ना, वैसे ये समय सूर्यास्त का है, लेकिन 3-4 बज के समय जो है गर्मी शुरू हो जाती, इतना गर्मी कि आप स्वेटर नहीं पहन सकते। वो पूरी रेत जो है गर्म हो जाती सूर्य के रोशनी से, वो गर्मी को ऑब्जर्व कर लेती थी। तो वो समय बड़ा ही कंफर्टेबल टाइम था, था। इसलिए हमने उसी टाइम पर साधना शिविर का आयोजन किया कि अगले दिन हम 3 बजे से लेकर 5-6 बजे तक लगभग 3-4 घंटे का समय हमने लोगों को दिया कि आप आइए और इस साधना शिविर का लाभ उठाइए। लेकिन जिनको हमने बुलाया, जिनको हमने कहा, वो सारे जेंट्स लोग थे, क्योंकि मेरे संपर्क में शुरू से जेंट्स ही थे वहाँ के, और उन्होंने भी अपने मित्रों को ही ये था। और थोड़ा सा राजस्थान में पर्दा प्रथा और कई चीज़ें हैं, तो महिलाएं उतना कई बार नहीं वो होती हैं। तो लेकिन फिर भी अब किसी महिला की इच्छा हुई कि वो कुछ बात मुझसे करना चाहती थी, तो उन्होंने जिनके यहाँ हम रुके थे, जो साहब थे, उनका नाम नहीं बता रहा मैं, क्योंकि हो सकता है कि उनका नाम बताऊं तो उनको ये सुने तो उन्हें अच्छा ना लगे। तो जो है
उस महिला से, वो एक महिला थी, उन्होंने कहा कि हम लोग नहीं साधना में बैठ सकते हैं क्या? तो बोले कि ठीक है, आप लोग भी बैठ जाना, जगह देख लेते हैं, अगर वैसी जगह की व्यवस्था है तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी बैठ जाना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमें अलग से करवा दें, आप जो है हमें अलग से करवा दें। तो मैंने कहा कि अलग से कैसे, मतलब कि किया जाए? तो नहीं, कि आप महिलाओं को अलग से करवा दें, पुरुषों को अलग से करवा दें, ऐसा आप कर लीजिए ताकि महिलाएं भी लाभान्वित हो जाए। क्या महिलाओं को अंदर में ईश्वरीय सत्ता के दर्शन नहीं होंगे? क्या वो योग के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकती? ऐसी बातें उनका कहना था, मुझे अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा कि बिल्कुल कर सकती हैं। तो फिर कैसे किया जाए, कैसे अरेंजमेंट की जाए? तो मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि जो 3 बजे वाला जो समय है, ये महिलाओं को ही पहले दे देते हैं, फर्स्ट लेडीज़ फर्स्ट का हमने वहाँ पर पॉलिसी लागू की और कहा कि पहले महिलाओं को ही करवा देते हैं। तो हमने ये भी कहा कि सबको एक साथ बैठ के पुरुष महिला, बोले कि नहीं, फिर उनको थोड़ी सी आपत्ति उनको महसूस हुई कि शायद पुरुषों के साथ शायद उनके कोई जेठ बैठे हों या कोई शायद ससुर ही बैठे हों, तो उनको बैठने में थोड़ी सी आपत्ति महसूस हुई। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें अलग से करवा दें, हमें अलग से इस साधना के बारे में बताएं तो और अच्छा रहे। मैंने कहा कि ठीक है, अलग से ही हो जाएगा, और अलग से करने का निर्णय ले लिया गया महिलाओं के लिए। और पुरुषों के लिए उसके बाद हम कर देंगे, अगले दिन सुबह कर देंगे या समय मिलेगा तो उसी दिन कर देंगे, ये निर्णय हो गया। अब उसमें कुछ लगभग 10 महिलाएं थीं जो कि साधना शिविर में बैठना चाहती थी, इसे सीखना चाहती थी, जानना चाहती थी, अंतर्मुखी होने की विद्या। मुझे भी प्रसन्नता थी कि चलो अच्छी बात है। अगले दिन हुआ क्या कि इसकी तैयारी तो करनी ही थी, सब थे उसमें आने वाले, कई महिलाएं थी। मैंने, क्योंकि पर्दा प्रथा था तो कुछ महिलाएं जिन्होंने कहा पता भी नहीं चलता ना पर्दा प्रथा में कौन वृद्धावस्था में है, कौन युवावस्था में है, कौन, क्या पता चलता है। तो जितनी महिलाएं मुझसे मिली उन्होंने कहा कि हम ये 8-10 महिलाएं हैं, हम बैठेंगी और कोई होगा तो हम बताएंगे, नहीं तो हम इतना बैठेंगे। मैंने कहा कि ठीक है, चलिए आपके 3 बजे पहुंच जाइएगा, पहले आप इन लोग का कर देंगे, उसके बाद जेंट्स लोग का करेंगे। तो ये कहकर मैंने उनको भेज दिया, वो चली गई। अब रात्रि हुई, उस रात जो है हमने अपना भोजन वोजन किया, और भोजन वोजन करने के बाद जो है हम चले गए विश्राम के लिए, सोने के लिए। बिस्तर पर लेटे और सोने के लिए जब हम, ठंड तो बढ़ ही रही थी धीरे धीरे, लेकिन उस समय मैं नया नया था तो मुझे शाम को तो ठंड लगी नहीं, लगा कि अच्छा मौसम है, लेकिन ठंड तो बढ़ती। एक तरफ ठंड बढ़ रही थी, रात की कड़ाके की ठंड, और ऊपर से एक बच्चे की रोने की आवाज़। मैंने कहा यार क्या इस घर में छोटे बच्चे इतने हैं क्या? मैंने भाई साहब को बुलाया कि भाई साहब क्या हुआ, बच्चा रो रहा है, आपका बच्चा है, आपके भाई का बच्चा है, कौन है, क्या है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे घर में तो कोई ऐसा बच्चा उच्चा नहीं, आपको कहाँ? लेकिन बच्चे के रोने की आवाज़ क्यों आ रही है? तो कहा कि बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं, भोजन वोजन हमने कर लिया था, भोजन करने हुए 1 घंटे हो गए थे, विश्राम करने चले गए थे हम कि अब सोना है। नींद की इच्छा थी कि थके हुए थे, ट्रेन से यात्रा करके पहुँचे थे जोधपुर, फिर मकराना, और तो जो है सोने की तो इच्छा थी ही। तो अब करें क्या, हम विश्राम करने लेट तो गए, लेकिन लेट क्या, बच्चे के रोने की आवाज़, बड़ी चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ, जैसे कि दर्द से कोई बच्चा कराह रहा हो। जैसे कि नवजात शिशु जो होते हैं ना, 6 महीने के अंदर जो बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 1 महीने की हो, 2 महीने, वो कैसे रोते हैं चीखते हुए। आपके घर में हो तो प्रत्येक घर में होते ही हैं बच्चे, होते ही एक ना एक समय पर ऐसे बच्चे, तो वो कैसे चीखते हैं, कैसे चिल्लाते हैं। तो चीखने चिल्लाने की जो आवाज़ थी वो सुनाई दे रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे उस बच्चे को बड़ा कष्ट में है, बड़ी उसे कोई मार रहा है या उसे कोई बीमारी है। बहुत तेज, बड़ी ही हृदय को विदीर्ण करने वाली ध्वनि जो थी, और वो चीखने के बाद मैं बड़ा परेशान हो गया। रात के 12 बज गए। मैंने कहा कि मैंने बुलाया, फिर से भैया को बुलाया, और भैया तो नहीं आए, उनकी माता जी थी, उनकी माँ बूढ़ी वृद्धावस्था में थी, वो सामने आई। अंधेरा था चारों तरफ। माता आई एक टॉर्च लेकर, और जब आई तो मैंने कहा कि ये कौन चीख रहा है, कौन इतना चिल्ला रहा है, क्यों लो, कौन बच्चा है भाई, क्योंकि मुझे तो नींद ही नहीं आ पा रही। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बच्चा तो नहीं है। मैंने कहा कि हो सकता है कि आसपास से कोई आवाज़ आ रही है, मुझे तो लग रहा है कि जैसे मेरे बिल्कुल बगल से आवाज़ आ रही है।
आप लोग के कमरे से आ रही है, नहीं तो कहीं से आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमारे घर में तो कोई बच्चा नहीं है और हमारे आस पड़ोस में भी कोई छोटे बच्चे का जन्म नहीं हुआ जो इस प्रकार से रोएगा जैसा आप बता रहे। अब रोने चीखने की आवाज, मतलब कि 12 बज गए, 3 बज गए, बेचारे ने रो रो कर हालत खराब कर दी। मुझे तो नींद ही ना आई। बार बार ऐसी कोई आवाज, जब सोने जाए, यहां तक कि सोने जाए तो फिर बच्चे के रोने की आवाज नहीं, ऐसा लगे जैसे कोई छोटा सा बालक मुझे दिखाई भी दे रहा है, शिशु जो है, कोई नवजात शिशु मुझे नजर भी आ रहा है। अब मैं बड़ा परेशान, रात भर सो नहीं पाया। अगले दिन सुबह जो है अनिद्रा से ग्रसित, थोड़ा लेट से ही उठा, लेकिन फिर भी नींद तो पूरी हुई नहीं। नहाए धोए, अपना नाश्ता वाश्ता बना, बातचीत चली, लेकिन एक थकान सा, सारा दिन थकान सा महसूस होता रहा। और पता नहीं, जब भी आंख बंद करूं तो फिर से वो बच्चा, जैसे कोई छोटा सा बच्चा सामने आ रहा है और बड़ा चीख रहा है, चिल्ला रहा है। तो अब इस तरह की हो जाती स्थिति आ जाती, बड़ा परेशान। चलो अपना जो करने आए हैं वो तो हम करेंगे ही करेंगे, जिस उद्देश्य से आए हैं। समय बीता। समय बीतने के बाद भोजन वोजन थोड़ा करने के बाद 11-12 बजे तक, और उसके बाद हम कहा कि चलो 3 बजे है तो उसे एक कमरा जहाँ पर दरियाँ बिछाई गई, उसे चारों तरफ से सुरक्षित किया गया, कमरे को बंद किया गया। शिव भगवान भोलेनाथ का स्वरूप भी वहाँ पर लगाया गया और जो है इस प्रकार से बैठने की व्यवस्था की गई। और वहाँ पर महिलाएं, लगभग 8 महिलाएं जो है वहाँ पर पहुँची उस साधना शिविर में बैठने के लिए, अंतर्मुखी विद्या को प्राप्त करने के लिए, अंतर्मुखी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो वहाँ पर बैठी। और फिर हमने उनको बताना शुरू किया, उनको समझाना शुरू किया, उनको ध्यान के महत्व के बारे में, अष्टांग योग के विषय में, और कैसे अंतर्मुखी होना है, कैसे साधना करनी है, कैसे हम साधना की गहराई में उतरेंगे और हम सूक्ष्म, हमारे अंदर ही ईश्वरीय सत्ता का साक्षात्कार दर्शन होगा। ये सारी चीज़ें हम जो है उनको समझाने लगे, बताने लगे। बताया और उनको बताने के बाद जो है हमने जो है फिर साधना अपनी शुरू कर दी। साधना शिविर में भी हमने देखा ज़्यादातर महिलाएं घूंघट ओढ़ी हुई थी, तो कौन घूंघट में, कौन कैसी है, किस एज की है, उस समय भी हमें नहीं समझ में आ रहा था। और हमारी इच्छा नहीं हुई कि हम कहें कि आप लोग घूंघट उठाकर बैठें ताकि हमें पता चले। यद्यपि हमने बाद में ये बात कही कि घूंघट हटाकर बैठे ताकि हमें दिखे कि कौन सो रहा है और कौन हमारी बात सुन रहा है। ये तो पता चलना चाहिए ना, घूंघट में ओढ़े ओढ़े पता नहीं कोई सोना लगे, झपकी लगने लगे। तो फिर कुछ महिलाओं ने जो थी, उन्होंने जो उतना नहीं वो मानती थी, उन्होंने अपना घूंघट हटाया। तो उसमें ज़्यादातर तो बूढ़ी औरतें ही थीं, ये अब प्रौढ़ावस्था में प्राप्त महिलाएं ही थी ज़्यादातर। हाँ, 3 महिलाएं ऐसी थी जो जिनकी उम्र अभी बहुत छोटी ही थी, ज़्यादा नहीं, 26 साल 25-30 साल की एज की होंगी, लेकिन सब विवाहित थी, कोई उसमें से अविवाहित नहीं था। तो अब जो है बैठ गई, ध्यान करवाने लगे। अब हमने ध्यान में, मैंने बिठा दिया, ध्यान करने लगी। उन 8 के बीच में एक महिला बैठी हुई थी, उम्र उसकी 26 से ज़्यादा की नहीं थी, 25-26 साल की उनकी उम्र थी। पढ़ी लिखी महिला थी, बाद में हमने पता किया उनके बारे में सब कुछ। पढ़ी लिखी थी, MA इन इंग्लिश जयपुर यूनिवर्सिटी से, MA इंग्लिश में MA थी, बहुत पढ़ी लिखी महिला थी। और वहाँ पर वो उस समय वो आई हुई थी, अपने एक तरह से उसका अपना घर था वहाँ मकराना में, तो वहाँ पर आई थी। पढ़ाई के समय जयपुर रहती थी, फिर शादी हो गई। तो शादी के बाद भी अपने जोधपुर में शायद ससुराल था और यहाँ रहती थी। तो वो अब अपने मायके आई हुई थी, तो शायद उसकी माँ भी उस शिविर में बैठी थी। तो अब जो है साधना हमने शुरू की। जैसी हमने साधना शुरू की ना, अब वो जो महिला है, साधना अपना ध्यान मुद्रा में हमने सबको बिठा दिया, वो भी बैठी हुई है। अब उसके हाथ पैर कांपने लगे बहुत भयानक तरीके से, जैसे कि 11,000 वोल्ट का तार उसे छू गया हो। इतनी तेजी से उसका शरीर अकड़ गया और पूरा हाथ पैर कांपने लगे। और देखते देखते उसकी जो पल्लू उल्लू थे सब वो उसने हटा दिए, हट गए, उसके बाल बिखर गए और आंखें चढ़ गई, लाल आंखें हो गई। तो मैंने उसको अब संभाले कौन, पूरा शरीर उसका ऐसे वाइब्रेट कर रहा था जैसे कि कोई जनरेटर चल रहा है। जैसे जनरेटर चलता है, जनरेटर के अंदर कैसा तेज
पुराने वाले जो जनरेटर आपने देखे होंगे, आजकल तो नए नए जनरेटर आ गए हैं जो ज़्यादा ना आवाज़ करते हैं ना वाइब्रेट करते हैं। तो लेकिन जो पुराने जनरेटर जो वाइब्रेट करते तो वैसे उसका पूरा शरीर वाइब्रेट कर रहा था, थर 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 एकदम धड़ 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 वो उसका शरीर कर रहा था, और आंखें उसकी चढ़ गई और बाल उसने अपने उसके सारे बिखर गए। मैंने उसको फिर रोका हमने कि क्या हो गया, क्या हो गया इसको। तो उसकी माँ से पूछा कि पहले भी कभी इनको ऐसा हुआ है? बोला कि नहीं, आज तक तो पहले नहीं हुआ, पता नहीं यहाँ ऐसे क्यों हो रहा है, कभी आज तक हमने उसको ऐसी अवस्था में नहीं देखा। पूरा हड्डी उसका अकड़ गया, थर 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 उसको बोल। हमने उसको पूछा कि क्या हुआ बहन, बताओ क्या हुआ। उसको पूछने लगे, चिल्ला चिल्ला कर सब पूछने लगे क्या हो गया। तो उसने कहा कि दूध मांग रही है, दूध मांग रही है। मैंने कहा कि कौन दूध मांग रही है? कि दूध मांग रही है वो, उसे दूध चाहिए, दूध चाहिए। मैंने कहा कि दूध, कौन दूध मांग रही है भाई, दूध चाहिए, कौन सा दूध? फिर हमें धीरे धीरे बात समझ में आने लगी। हम साथ में गोमूत्र था, पीली सरसों हमने मंगाई, कुछ चीज़ें मंगाई, वो हम सब आपको नहीं बता सकते यहाँ पर। तो कुछ चीज़ें मंगाकर हमने वहाँ पर कुछ उसको किया, गंगा जल छिड़का, उसके ऊपर गोमूत्र का भी छिड़काव किया, और फिर जाकर वो धीरे 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 शांत होने लगी। फिर शांत हुई। मैंने कहा कि थोड़ा सा शांत हुई तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्या हो गया आपको? बोले कि दूध मांग रही है। तो वो आंखों में उसके आंसू भी बहुत थे, आंखें लाल हो रखी थी, लेकिन अब कम से कम जो अटैक उसके ऊपर हुआ था वो चीज़ तो अब नहीं थी। मैंने उससे कहा कि क्या हुआ? तो आंखें, अभी भी उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल थी। बोले कि दूध मांग रही है। कौन दूध मांग रही है? कौन है वो? कि बेटी है मेरी, मुझसे दूध मांग रही। तुम्हारी बेटी है? तुम्हारी बेटी कहाँ से आ गई? मैंने उनसे पूछा कि क्या इनके बाल बच्चे हैं, कोई हुआ? बोले कि नहीं, शादी हुए 3 साल हो गए, अभी बच्चे तो नहीं है इसकी, कोई बच्चा नहीं है। तो मैंने कहा कि फिर मतलब कि बेटी है? बोले कि हाँ मेरी बेटी। फिर उसने बेटी बेटी बोलकर अपना छाती पीटना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, और रोते रोते फिर से वो उसी कंडीशन में आ गई। रोते रोते फिर से उसने विकराल रूप धारण कर लिया और कंडीशन में आ गई। और जब कंडीशन में आ गई तो फिर उनमें से उन्होंने, एक महिला थी जो वृद्धावस्था में थी, तो उसने कहा कि मैं कुछ जानती हूँ, मैं इसको ठीक कर दूंगी, मैं छूंगी और एक मंत्र पढ़कर ठीक कर दूंगी। ठीक है, तो उसने जैसे ही ये बोला, गांव में कई महिलाएं कुछ कुछ जानती हैं, वो महिला आगे बढ़ी उसको ठीक करने के लिए। जैसे ही उसको वो ठीक करने आगे बढ़ी, उसने दूर से ही अपना हाथ उठाया, कुछ नहीं किया, कोई उसने उसे छुआ भी नहीं, और ऐसे उसका गर्दन पकड़ लिया। गर्दन पकड़कर उसका गर्दन, मतलब कि वो दृश्य आपको बताना मुश्किल है। उसने उसको छुआ भी नहीं, वो जैसे ही उसको ठीक करने के लिए आगे एक कदम बढ़ाई ही थी कि उस औरत को ऐसा लगा जैसे कोई उसका गर्दन, गला पकड़ के दबा रहा है, गर्दन पकड़ के कोई उसका दबा रहा है। और ये जो औरत थी जो कि यंग एज में जो बोल रही थी कि जिसके ऊपर एक अटैक हुआ था, पैरानॉर्मल अटैक था, प्रेत बाधा थी उसको, पहले से नहीं थी, उसी समय हो गई थी। तो उसने अपना हाथ ऐसे किया हुआ, लेकिन उसको छू नहीं रही, उसे गले पर उसका हाथ नहीं है, दूरी है काफ़ी, लेकिन फिर भी उसे लग रहा है जैसे किसी ने उसको बांध दिया है और उसे गर्दन को पकड़ दिया, अर्थात तू जो करना चाहती है वो उसे करने नहीं देना चाहती। पूरे कमरे का माहौल इतना भयावह हो रखा था, इतना भयानक हो रखा था, सबके रोए खड़े हो गए थे, रोंगटे खड़े हो गए थे, लोग डरे हुए थे, दुबके हुए थे। ठीक ना, अब ऐसी चीज़ें हुई, अब दुबके हुए थे, सारा घटनाक्रम। फिर बड़ा भयानक दृश्य, खुद हम लोगों को, हम 2 लोग थे वहाँ पर, मेरे साथ एक और मेरे साथी थे, तो वो हम 2 लोगों को बड़ा ही डर भी लग रहा था, भय भी लग रहा था। हम लोग को भी ऐसी अनुभूति हुई जैसे किसी ने गला दबाया हो उस समय पर, बड़ा भयानक दृश्य। और वो जो महिला थी 26-27 साल उनकी उम्र थी। अब वो, फिर मैंने कहा कि छोड़ दो इसको, कोई बात नहीं। जब मैंने छोड़ने के लिए कहा तो उसको छोड़ दिया उसने। फिर से हमने उनको गोमूत्र वगैरह फिर से पिलाया, सिर पे डाला, धीरे धीरे शांत किया कि दूध मांग रही थी, दूध मांग रही। तो बार बार वही बात कि दूध चाहिए, पहले दूध मांग रहे थे, फिर बोलते कि मुझे दूध चाहिए, मुझे दूध दो, मेरा दूध दो, इस तरह की बातें। फिर हमने धीरे 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 इसको कैसे भी, जो भी हम लोग जानते थे, उससे प्रेम से बात कर कर उसको शांत किया। और शांत करने के बाद वो चीज़ शांत हो गई। और जो महिला थी, हमने उससे बात की कि पूरी बात बताओ कि क्या बात है, क्यों ऐसा हो रहा है।
तो उसने बताया कि आज से 6 महीने पहले उसके पेट में एक बच्चा था जो कि लड़की थी, और लड़की होने के कारण घर वालों ने उसकी भ्रूण हत्या करवा दी, अर्थात उसके जन्म के पहले ही उसे मार दिया। लेकिन उसके 7 महीने के लगभग हो चुकी थी। चलो शुरू में ही मार दिया होता तो बात अलग है, 7 महीने से ऊपर की हो चुकी थी और उसको उन्होंने पेट में ही मरवा दिया, भ्रूण हत्या जिसको कहते हैं, करवा दिया। और ये उसी की आत्मा है, उसी की आत्मा है। तो हमने पूछा आपको पहले भी कभी ऐसा हुआ कि नहीं, पहले कभी मुझे ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन एबॉर्शन कराने के लगभग 1.5 महीने बाद से मुझे ऐसा सपने में एक छोटा बच्चा दिखाई देता था, लड़की ही थी, बच्ची दिखाई देती थी, वो भी कभी कभी दिखाई देती थी। और कभी कभी मुझे एहसास होता था कि जैसे कि अभी भी मेरे पेट में बच्चा है, ऐसा मुझे एहसास होता था। तो यद्यपि एबॉर्शन करा लिया तो बच्चा होने का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे अंदर एक एहसास बना रहता था कि जैसे मेरे पेट में कुछ है। यद्यपि मेरे पेट का आकार वगैरह सब नॉर्मल हो गया, लेकिन एक एहसास, फीलिंग होती थी कि जैसे कुछ है, बस इतना ही होता था। इस तरह से तो कभी आज तक नहीं हुआ। जैसे तो हमने उसे शांत कर दिया, और ये वही बच्ची जिसकी भ्रूण हत्या हुई, और वो अपना दूध मांग रही है कि वो तो जन्म लेना चाहती थी, वो तो आना चाहती थी, तुमने उसे रोक दिया और उसने भयानक रूप धारण कर लिया, भयानक रूप धारण कर लिया, विकराल रूप धारण कर लिया। फिर हमने कहा कि ठीक है, आप लोग जाइए, अभी हम साधना शिविर नहीं करेंगे। बस उस महिला को रोका और उसकी माँ को रोका, और फिर हमने अपनी साधना से उस प्रेतात्मा से संपर्क किया। संपर्क करके उससे उसकी इच्छा जानी। बहुत दुखी थी वो, बदले की भावना से ग्रसित थी। निश्चय ही वो माता पिता दोनों को मारना चाहती थी, कुछ ऐसा था। वार्तालाप हुई, बातें हुई, थोड़ी सी इच्छा जाने, बातें तो नहीं हुई, मैं क्यों ज़्यादा करके बोलूं। हमने उसकी इच्छा को जान लिया, और इच्छा को जान लेने के बाद हमने उन्हीं माँ बेटी को कुछ विचार दिए, शास्त्रों से, पुराणों से कुछ कथाएं सुनाई जो कि सुनानी जरूरी थी, उनको बताई, सुनाई और समझाई कि जीव का कल्याण, प्रेतात्माएं क्यों भटकती हैं। वास्तव में हमारा उद्देश्य उन दोनों को सुनाना नहीं था, हमारा उद्देश्य उस प्रेतात्मा को सुनाना था जो कि भ्रूण हत्या, भ्रूण में उसके गर्भ में थी, उसको समझाना था। हमने वैसे ही बातें की, लेकिन सामने ये दोनों बैठे थे। और फिर हमने अगले दिन फिर से इनका ध्यान शिविर रखा, फिर से उन लोगों को बुलाया, फिर से उस महिला को हमने बिठाया। कुछ महिलाएं मना कर रही थी कि नहीं इसको मत बिठाइए, फिर डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन हमने बिठाया, पूरा ध्यान कराया, साधना कराई, कुछ भी नहीं हुआ। वो प्रेतात्मा समझ गई। इसलिए प्रेतात्माओं को, प्रेतात्मा विचार के रूप में है, उनको विचार चाहिए। जब उनको वैसा संदेश मिल जाएगा, वैसी समझ आ जाएगी, तो फिर वो उन चीज़ों का छोड़कर वो अपना आगे की यात्रा पर निकल जाती हैं। इसलिए बचें। भ्रूण हत्या जैसा पाप, भ्रूण हत्या जैसा घृणित कर्म निश्चय ही बहुत भयानक है। ऐसे कर्मों से बचें और ऐसे पाप से बचें तो बेहतर होगा। यह धर्म, सनातन धर्म में तो वैसे भी देवी की पूजा होती है, नारी का सम्मान होता है, और किसी धर्म में आपको देवी की पूजा और इस तरह की चीज़ें नहीं है, तो फिर हम कैसे वो गर्भ से जन्म लेने वाली उस देवी की हत्या हम कैसे कर सकते हैं। तो जरूर विचार करें और संदेश को भी समझें। और यह भयानक दृश्य है, मुझे बोलते हुए भी मैं आपको सुना रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो मेरे आसपास तो नहीं है। तो आज भी वो, जब मैं उसके बारे में जरा सा भी सोचता हूँ तो बिल्कुल सारी स्मृति ताजी हो जाती है। तो विचारों को विराम देते हैं। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें, और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।